नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडिएंट फ्री एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी मध्य प्रदेश आरक्षक का जो पेपर हुआ था 2017 में। उसमें हमने मैथ्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके लिए निकाल कर ये सीरीज़ हमने बनाना स्टार्ट की थी। 4 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये सेशन का 5वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें एंगल 1 जो है वो 120 डिग्री दिया था और एंगल 2 हमें निकालना था। तो ये वाला जो एंगल था, एंगल 1 हमें 120 डिग्री दिया हुआ था और एंगल बी की यानी एंगल 2 की हमें वैल्यू निकालनी थी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया, उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा कि इस तरह क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। जब भी दो समांतर रेखा या पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स रेखा यानी एक त्रियक छिद्री रेखा क्रॉस करती है तो यहाँ पर कुछ एंगल्स बनते हैं और इन एंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है पहले आप ये समझिए। तो ये जो दो आप एंगल दिख रहे हैं इन्हें आप कहते हैं अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इनका जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है, यानी कि एंगल बराबर होते हैं। ऐसे ही ये दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ये भी बराबर होते हैं। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे और ये वाला सवाल हम सॉल्व करेंगे। और दूसरी एक और आप प्रॉपर्टी समझ लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन अगर है, सीधी रेखा है, तो इस पर बनने वाला ये वाला जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। देखिए अब ध्यान से, ये अगर 120 है तो जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल अगर 120 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 120। इस तरह से हमारा ये वाला एंगल भी 120 डिग्री का हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि ये पूरा जो एंगल होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये होता है आपका 180 डिग्री का। इतना हमें मालूम है, इतना निकालना है, तो माइनस कर लीजिए 180 से। तो 180 माइनस 120 आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ये जो एंगल आ जाएगा आपका यहाँ वाला, ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री का। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने बताया यहाँ पर एंगल 2 जो है, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में जिसे संगत कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगत कोण। तो संगत कोण के कारण ये 60 का है तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिर्फ आपको सॉल्व करके वैल्यू यहाँ पर निकालनी थी। तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसको इधर ले जाइए, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, करके बताता हूँ। बहुत आराम से, बहुत सुकून से बताऊँगा, आसानी से सभी लोग इसको समझ पाएँ। ठीक है, ये हो गया भैया। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 20 का मल्टीप्लाई 2x में किया हो, ये हो गया 40x प्लस 2 इंटू 20, ये हो जाएगा। इसका किया 33x प्लस 55 हो गया। इसको ले जाइए इधर, 40x माइनस 33x बराबर 55। 20 को इधर ले जाइए, ये माइनस का 20, ये हो गया आपका 7x बराबर, ये हो जाएगा आपका 35। 7 से काट लीजिए 35 को, ये गया 5 बार में। x की हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। ठीक है जी, क्या आ जाएगी, 5। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, हमें इसे सॉल्व कर कर वैल्यू निकालनी थी। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर वैल्यू में निगेटिव है, अगर उसका स्क्वायर किया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें इसे इस तरह लिखें, ठीक है, तो बिल्कुल एक ही बात होगी, 5 का स्क्वायर बराबर ऐसे हो जाता है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 25। कभी भी आपको स्क्वायर दिखे और यहाँ नेगेटिव का साइन दिखे तो हमेशा ये नेगेटिव नेगेटिव बराबर पॉजिटिव हो जाता है। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ सॉल्व करते हैं। ये हो गया था हमारा 25 इंटू 3 की पावर 2, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 7 का 49। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 225/49। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक्स स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 12y को जब
x माइनस 3y से डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या होगा। लीजिए हम डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 12y स्क्वायर को हमने डिवाइड करना है x माइनस 3y से, बस डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर है x माइनस 3y, हमें कुछ ऐसा इसमें मल्टीप्लाई करना होगा जिससे ये x स्क्वायर की वैल्यू में आ जाए। बस x से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x माइनस 3y में अगर मैं x टाइम्स ले लेता हूँ या x का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है जी, यहाँ रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3xy, माइनस कर लीजिए, माइनस से कट जाएगा और ये माइनस किया तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4xy। बचा हमारे पास में क्या, 12xy स्क्वायर। अब हमें इस x माइनस 3y को बनाना है इसकी टर्म में। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर -4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4y से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 4xy प्लस 12y स्क्वायर माइनस का, बस ये आपस में कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस 4y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का था। यहाँ पर भी आपसे k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 को डिवाइड करना था k प्लस 2 से। अब ध्यान दीजिए, हमें बनाना है k स्क्वायर प्लस 4k की टर्म में, तो हम इसको पहले तो k से मल्टीप्लाई कर देंगे, k टाइम्स जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए कर लीजिए, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k, बस यहाँ रख दीजिए k स्क्वायर प्लस 2k। जैसे ही माइनस करेंगे ये कट जाएगा, यहाँ माइनस कीजिए, ये बचेगा 2k प्लस हमारा बचेगा 4। अब इसे आप कितने बार लेंगे ये 2k प्लस 4 बन जाए, ये हमारा है k प्लस 2 है, हमें बनाना है 2k प्लस 4। तो ध्यान दीजिए अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो ये हो जाएगा 2k प्लस 4, यानी प्लस 2 टाइम्स हम लेंगे तो ये 2k प्लस 4 बन जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा k प्लस 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल था। क्या था क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। बोला गया है हमें यदि क्रय मूल्य जो है वो 16,000 रुपये है और लाभ जो है 9% है तो विक्रय मूल्य निकालिए। देखिए जी 16,000 हमारा दिया हुआ है, क्या है ये, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है। हमें निकालना है विक्रय मूल्य, 9% है, यानी 16,000 का 109% अगर हम निकाल देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी किसकी, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य की। 20 से 20 कटा। अब बस 16 का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17440 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि एक विकर्ण 20 सेंटीमीटर का है तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का, ये होता है बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2। बस एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता ही है, ये हमारा 120 सेंटीमीटर है और 1/2 एक विकर्ण भी हमें पता है 20 सेंटीमीटर का है। d2 हमें निकालना है, बस काट लीजिए, ये गया 10 बार में और ये गया 12 बार में, तो d2 की जो वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ये जो है इसकी वैल्यू निकालिए। देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, ये लिखा है हमारा 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8। अगर ध्यान दीजिएगा लगातार आपको इस तरह का 2 बार डिवाइड दिखे तो हमें नीचे इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। हमारा लिखने का जो तरीका है वो ये फॉर्मेट में हो जाएगा। बस आप जानते ही हैं जब भी बेस सेम होता है तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 5 अपॉन ये हो जाएगा 2 की पावर 8 प्लस
माइनस का 7 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 2⁻1 और ये ऊपर था 2⁵ सभी जानते हैं जब भी सेम पावर डिवाइड में होती है तो ये ऊपर जाकर निगेटिव में चली जाती है, यानी ये बन जाएगा 2⁵ यानी 2 की पावर ये बन जाएगा 4 और 2 की पावर आप सभी जानते होता है 16, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 4 का मतलब 4 बार मल्टीप्लिकेशन सेम लेटर का यानी सेम नंबर का। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 126 वर्ग मीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला होता है, जो हमारा घनाभ होता है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी इंटू बी एच, सॉरी एल बी यहाँ पर प्लस होता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये होता है हमारा फॉर्मूला, जहाँ पर एल क्या है हमारा लेंथ, बी है हमारी ब्रेथ और एच है हमारी हाइट। ठीक है जी, लेंथ ब्रेथ और हाइट यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। ये वैल्यू हमें दी हुई है 126, बस पुट कर दीजिए 126। एल की वैल्यू है हमारी, लेंथ हमारी 6 मीटर है, ब्रेथ हमारी 5 मीटर है, ब्रेथ 5, एच हमें निकालना है प्लस 6 इंटू एच, बस सॉल्व कर लीजिए। ये गया 63 टाइम्स और ये हो गया हमारा 30 प्लस 5h प्लस 6h, 5h प्लस 6h हो जाएगा हमारा 11h और ये हो जाएगा 30, ये 63 हमारा था ही, ये 30 इधर जाएगा तो 63 माइनस 30 बराबर हो जाएगा हमारा 33, बराबर हमारा था 11h, 11 से ये कट जाएगा हमारा 3 बार h की, यानी हाइट की वैल्यू हो जाएगी 3 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल था और इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि कांस्टेबल के पेपर में बहुत सरल क्वेश्चंस भी आते हैं। 3 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। लीजिए निकाल दिया। पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना था। पाई आर की वैल्यू दी हमें 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 पाई, आंसर हो जाएगा 9 पाई। मतलब इतना सरल है कि आपको पाई की वैल्यू भी पुट नहीं करनी थी, सीधा आंसर पाई में ही दे रखा था। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है तो 5,000 रुपये पर 12% प्रति वर्ष पर 1.5 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर जो ब्याज निकालना है वो अर्धवार्षिक निकालना है और 1.5 वर्ष के लिए निकालना है। ऐसी कंडीशन में जब भी अर्धवार्षिक संयोजित करना होता है तो ये परसेंट जो 12 दिया है हमें 1 साल के लिए दिया है, 6 माह के लिए निकालना है। अर्धवार्षिक मतलब 6 माह होता है तो ये हो जाएगा आधा, यानी 6% की दर है। निकालना कितने वर्ष के लिए, 1.5 वर्ष, और 1.5 वर्ष में कितनी 6 माह होते हैं तो 3 6 माह होते हैं। तो बस मान के चलिए 3 साल के लिए निकालना है और 6% ब्याज दर है। तो फॉर्मूला आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको 3 ब्रैकेट बनाने हैं। अगर 3 साल है तो 3 ब्रैकेट बनाइए, यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 1। अब हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल कितना है 5,000। अब ध्यान दीजिए 6%, 5,000 का 6% कितना हो, 6 पंजे 30, 300 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर क्या आता है, इस पर ब्याज जानते ही हैं आप, चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। तो 300 का 6% कितना होगा, 18 हो जाएगा, और 18 का 6% कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, आपका होगा 8 6 48 और 6 1 6, यानी कि 108,
यानी ये हो जाएगा 1.08। पर ध्यान दीजिएगा ये जो 1.08 आया वो आपको इसमें ऐड करके लिखना है, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 1.08, तो ये हो जाएगा आपका 19.08। बस अब इन सबको ऐड करना है। ऐड कैसे करना है आपको, ये 3 टाइम्स था तो 3 3 ज़ा 900, ये 2 टाइम्स था तो ये हो गया 36, और ये 1 टाइम था तो ऐसे ही लिख दीजिए इसे 19.08। अब सबको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 955.08 आपका आंसर हो जाएगा। चीज़ नहीं समझ में आई है तो फिर से आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, इम्पॉर्टेंट है इसलिए फिर से बता रहा हूँ। जब भी अर्धवार्षिक निकालना हो तो जो भी आपकी परसेंटेज होता है उसे आधे में कर दीजिए। क्योंकि ये जो दिया है वो पूरे साल का दिया और हमें आधे साल का निकालना है, तो ये जो वैल्यू होगी आपकी वो आधी हो जाएगी। तो 12 का हो गया था हमारा 6, 1.5 वर्ष के लिए निकालना था, और 1.5 वर्ष में कितने 6 माह होते हैं, तो 3 6 माह होता है, यानी कि हमें 3 वर्ष के लिए निकालना है, ऐसा मान लीजिए। इसको निकालने का एक तरीका ये होता है कि 3 कॉलम बनाइए, जितना साल होगा उस हिसाब से 3 2 और 1 कर दीजिए। यहाँ पर आप लिखेंगे डायरेक्ट जो भी आपका ब्याज आएगा, जैसे 5,000 का 6% हुआ आपका 300, फिर इस पर ब्याज जो आएगा, और फिर यहाँ पर जो इस पर ब्याज आएगा, पर यहाँ पर जो ब्याज लिखा जाएगा वो सेकंड कॉलम में जो लिखा है उसको ऐड होके आएगा। यहाँ पर 18 आया था, हमारा आया था 1.08, तो वो यहाँ पर ऐड कर दिया तो 19.08 हो गया हमारा। बस सबको ऐड कर लिया, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप बड़ी मेथड पे जाएंगे तो वाकई में बहुत समय लगेगा, तो ये सबसे बेस्ट मेथड आपको मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। √2.7.4 को आपको हल करना था। देखिए आप सभी जानते हैं ये क्यूब होता है किसका, 14 का। आंसर हो जाएगा 14, पर यहाँ पर पॉइंट लिख रहा था तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर पॉइंट को हम हटाएंगे तो यहाँ नीचे चल जाएंगे 3 0, ठीक है जी, नीचे चले जाएंगे 3 0, क्यूब हटाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 10, तो ये किसका क्यूब है, 10 का क्यूब, तो नीचे आया 10, 10 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.4, तो ये आंसर हो जाएगा 1.4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। एक क्रिकेट खेल के दौरान क्रिकेट दल के 11 खिलाड़ियों द्वारा निम्न स्कोर बनाया गया है, आपको औसत निकालना है। बस कुछ नहीं करना है आपको, इन सबको ऐड कीजिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 407, डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा 37, तो ये हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो कि पूछे गए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।